ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, मोदी की गारंटी, उसमें जो भी वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं, उसको प्राथमिकता से पूरा करना। वहीं बीजेपी के छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर ने इस फैसले पर खुशी जताई। बड़ी चुनौती थी आदिवासी वर्ग से मुख्यमंत्री। कोई चुनौती नहीं थी, कोई चुनौती नहीं। सर्वसम्मति से हमने निर्णय किया है, कोई चुनौती नहीं है। ओम माथुर ने विष्णुदेव को एक अनुभवी कार्यकर्ता बताया और पार्टी के लिए किए गए उनके काम की भी तारीफ की। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद विष्णुदेव साय ने राजभवन में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन पत्र में विष्णुदेव ने सरकार बनाने का दावा पेश किया, जिसके बाद अब शपथ ग्रहण के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व के फैसले के बाद 12 या 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण हो सकता है। कमल का चेहरा बताकर चुनावी मैदान में उतरने वाली बीजेपी ने छत्तीसगढ़ का ताज जिस विष्णुदेव साय के सिर पर रखा है, वो पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं, 4 बार के लोकसभा सांसद रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य, छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, कुनकुरी सीट से जीतकर विधायक बने, आदिवासी समाज से आते हैं विष्णुदेव, बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के करीबी हैं, संघ के करीबियों में भी माने जाते हैं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी ओम माथुर ने पहले ही साफ कर दिया था कि जो भी नाम सामने आएगा वो चौंकाने वाला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बात अयोध्या की करते हैं, क्योंकि अयोध्या में भक्तों का मन मोह लिया है गर्भगृह की जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई है। जी हां, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की जो तस्वीरें हैं, वो तो समारोह से जुड़ी जो तैयारियों की तस्वीरें हैं वो तो सामने आ ही रही हैं। इसके साथ ही तारीख भी अब नजदीक आती जा रही है और जैसे जैसे तारीख नजदीक आती जा रही है, मानो जैसे अयोध्या में उत्सव का माहौल है। रिपोर्ट देखिए। अवधपुरी अपने आराध्य के स्वागत के लिए सज रही है। सरयू घाट राजा राम और उनके भक्तों के लिए भक्ति रस से सराबोर है। रामलला जहां विराजमान होंगे, वो गर्भगृह बनकर तैयार हो गया है। आज से ठीक 42 दिन के बाद रामलला इसी गर्भगृह में विराजमान होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने इन तस्वीरों को शेयर किया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि मंदिर का गर्भगृह करीब करीब बनकर तैयार हो चुका है। 400 फीट लंबे और 300 फीट चौड़े गर्भगृह की अद्भुत नक्काशी एक झलक में ही मन मोह लेती है। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए भक्तों को करीब 32 सीढ़ियां चढ़नी होंगी। यहां पहुंचने पर करीब 20 फीट की दूरी से भक्त रामलला के दर्शन कर सकेंगे। राम मंदिर के दरवाजों का निर्माण वैष्णव परंपरा के तहत किया गया है। गर्भगृह में फर्श का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की भव्यता अभी से दिखने लगी है। मंदिर का निर्माण 3 तल तक किया जा रहा है, जहां प्रथम तल पर रामलला विराजमान होंगे, तो वहीं द्वितीय तल पर सीताराम साथ में विराजमान होंगे। वहीं तीसरे तल पर राजा राम का भव्य दरबार बन रहा है। कार्यसेवक पुरम अयोध्या में भगवान राम मंदिर का मॉडल रखा गया है। इस राम मंदिर के मॉडल में थोड़ी तब्दीली हुई है। जहां पहले यह 2 तल का ये पूरा मंदिर बना हुआ था, अब जो मंदिर बन रहा है वह 3 तल का बन रहा है। अयोध्या और राम मंदिर जितना खास है, उतनी ही खास है यहाँ बनाई जा रही मूर्तियां। अयोध्या में देश ही नहीं, नेपाल से लाई गई देवशिलाओं में मूर्तिकार जान फूंक रहे हैं। इन्हीं देवशिलाओं से भगवान राम के बाल्यकाल की मूर्ति बनाई जा रही है। ये प्रतिमाएं मंदिर में स्थापित की जाएंगी, लेकिन भक्त अभी से अपने आराध्य की झलक पाने के लिए राम कथा कुंज पहुंच रहे हैं। जो कारीगर हैं, जो मूर्ति कलाकार हैं, ये आसाम के रहने वाले हैं और इन्होंने वाकई में बहुत ही समर्पित होकर वर्षों से यहाँ पर काम कर रहे हैं राम कथा कुंज में। और यह सभी